राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स के 3 मामले की अब तक पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार के निर्देश पर पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल ने कन्फर्म और संदिग्ध मंकी पॉक्स के पेशेंट के लिए 5-5 बेड तैयार किए हैं। कैलाश दीपक अस्पताल की वरिष्ठ माइक्रो बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया कि कैलाश हॉस्पिटल में सरकार के निर्देश पर मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंकी पॉक्स के कन्फर्म और संदिग्ध मरीजों के लिए 5-5 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। संदिग्ध मरीजों की जांच के अलावा इलाज के लिए भी व्यवस्था दीपक कैलाश अस्पताल में है। संदिग्ध मरीजों के लिए अस्पताल में आइसोलेशन एरिया भी बनाया गया है। संदिग्ध मरीज जब अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी में आते हैं तो उन्हें सबसे पहले आइसोलेशन एरिया में रखा जाएगा। उसके बाद सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के हिसाब से जांच और इलाज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। डॉक्टर पूर्णिमा ने कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे बचाव के लिए कोरोना के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिसमें मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना शामिल है। का नाम? डॉक्टर पूर्णिमा सेन, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कैलाश दीपक अस्पताल। मैडम, सरकार के आदेश अनुसार जो है मंकी पॉक्स को लेकर यहाँ जो तैयारियां हैं उसके बारे में। सरकार के आदेश के अनुसार हमारी मंकी पॉक्स को लेके सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के हिसाब से तैयारी की गई है। उसके अनुकूल हमारे पास 5 बेड सस्पेक्टेड केसेस के लिए और 5 बेड कंफर्म केसेस के लिए तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा आगे टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो किया जाएगा और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्या लगता है मैम, इस तरह का यदि कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए किस तरह की अलग से व्यवस्था आप लोगों ने की है? इस तरह के पेशेंट के लिए हमें सबसे पहले आइसोलेशन की सुविधा करनी होती है। तो हमारे यहाँ हमारे सेटअप में आइसोलेशन के लिए हमने पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। जो भी पेशेंट आएगा, जो भी सस्पेक्टेड आएगा, हमारे ओपीडी में आएगा या इमरजेंसी विभाग में आएगा, वहाँ से उसको स्क्रीन करके एक सेपरेट उसके द्वारा हम अपने आइसोलेशन एरिया में भेज सकते हैं। और उसके अलावा सारे प्रिकॉशंस जो भी हमें इस तरह की बीमारी के लिए जिससे संक्रमण ये और किसी को ना फैले या किसी को ना हो, पेशेंट के लिए भी जो पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। मैम, ये बीमारी कैसे, क्या एक दूसरे को कैसे आ रही है, क्या लक्षण इसका? इस बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा पब्लिक को घबराने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जैसे हमने कोरोना में सुना था, तो हमारी ये जो बीमारी है इसमें हम जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमें अपने हाथों को बार बार साफ़ करना होता है, उसे हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर हम अपने जो साबुन और पानी से होता है उससे साफ़ कर सकते हैं, जैसे हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। उसके अलावा हमें अपना जो पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है या फिर घर में अगर हमें लग रहा है किसी को बचाना है इन्फेक्शन से, तो पेशेंट को प्रॉपर हमारा मास्क पहनना है। मास्क N95, अगर N95 नहीं टॉलरेट कर सकते हैं तो डबल सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम देखते हैं इस बीमारी पे स्किन पे भी छोटे छोटे लीजन्स आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम पेशेंट आ जाएगा अस्पताल में तो पेशेंट अपना पीपी पहनेगा। नहीं तो अगर पेशेंट अगर घर पे है या कुछ कवर करने के लिए हम फुल स्लीव के कपड़े इसको पहन सकते हैं, जिससे कि किसी और को उसके स्किन से जो है इन्फेक्शन ना हो। सर, क्या नाम है आपका, क्या जिम्मेदारी है? मेरा नाम डॉक्टर सतीश भारद्वाज है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैजुअलिटी इमरजेंसी मेडिसिन कैलाश दीपक हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स की जो बीमारी आई है देश के अंदर, लगातार उसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपके यहाँ व्यवस्था उसके लिए की गई है? हमने सबसे पहले कैजुअलिटी से अलग एक जगह बनाई है, स्क्रीनिंग सेंटर, जहाँ पर हम पहले ही पेशेंट को लेकर देखेंगे कि उसमें कोई ऐसे लक्षण, सिम्टम, साइंस हैं। अगर ऐसा है तो हम उसके सैंपल्स लेकर उसको स्पेशल हमारे पास मंकी पॉक्स के लिए एक वार्ड हमने ईयर मार्क किया है, जिसमें पेशेंट का इलाज किया जाएगा। तो क्या मैं डॉक्टर साहब, उस व्यक्ति को जहाँ पर आपको लक्षण थोड़े भी नज़र आते हैं, तो क्या बिल्कुल अलग रखा जाएगा अन्य मरीजों से? बिल्कुल अलग रखा जाएगा। जैसे कोविड में हमारे पास आईसीयू था, वैसे ही हमारे पास एक अलग से, जिसको हम आईसीयू नहीं आइसोलेशन वार्ड बोलेंगे, जहाँ पर हम पेशेंट को पहले रखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे, सेम डे उसका सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, अन्य सैंपल लिए जाएंगे। उन सैंपल्स को हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भेजेंगे टेस्ट के लिए, और जब हमारे पास सैंपल नेगेटिव आ जाएगा तभी हम उस पेशेंट को रिलीज करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।